सभी को जोहार। आज का वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के एक छोटा सा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये सबसे सूक्ष्म टाइप है, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में जो पहला टाइप के सवाल अलजेब्रा में होता है वो टाइप का सवाल है। और ये सवाल पहले भी पूछा जाता था और अब भी ट्रेंड में है, अभी भी एसएससी रेलवे है ना, डिफेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखिए कि किस वैरायटीज में क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद लास्ट में 3 क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। सभी को चलिए स्टार्ट करते हैं। तब देखिए क्या सवाल लिखा हुआ है। बोला यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा शायद, है ना। एक छोटा सा अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ढोते आ रहे हैं और याद करके भी रखे हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है उसी को लेके चलते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला, कभी भी ऐसा दिखता है, कभी भी दो नंबर दिखता है a और b, और उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, ध्यान दीजिए एकदम पूरा बेसिक से, तो हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। इसका फॉर्मूला या तो आपको याद होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे ये बेस्ड है और कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल है। यानी कि इस फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे तो हमारा कहानी बन जाएगी। जैसे अब हम सॉल्यूशन बनाते हैं। लिखा है x प्लस 1/x का वैल्यू 4, यानी कि a के जगह पे x है और b के जगह पे 1/x है। तो जिस फॉर्म में ये जिस प्रकार के फॉर्मेट ये है, उसी प्रकार के फॉर्मेट में इसको भी सजा देंगे। जैसे हम सजाएंगे कहानी बन जाएगी। जैसे ये वाला a है, ये वाला b है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे ये होल स्क्वायर आया, इसका मतलब इस फॉर्मेट में दिखाई दिया, तो इस फॉर्मेट में दिखाई दिया तो इसी रूप में इसको भी सजा देना है, यानी कि इसको भी स्क्वायर कर देना है और इसको भी स्क्वायर कर देना है। उसके बाद बचेगा 2ab, यानी कि 2 गुना x गुना 1/x। अब तब जाके यहाँ पे आ जाएगा 16। अब जो चूंकि यहाँ पे ऊपर नीचे और गुना में दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है x, तो ये कट सकते हैं। अब कट जाएंगे तो x का स्क्वायर आएगा प्लस 1/x का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे +2 बचेगा और बराबर में 16 होगा। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 16, और ये जो +2 है वो इधर माइनस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। यानी कि इसका आंसर हो हमारा 14 है। लेकिन ऐसा बार बार बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा बनाने से हमारे पास टाइम कम हो जाएगा। बाकी सवाल भी हमें करना है, इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो करने का स्टाइल कैसा है आपको दिखाना चाहता हूं। यहीं से वो ट्रिक बन के आया है। सबसे पहले तो x प्लस 1/x का वैल्यू 4 दिया है, तो ये जो 4 आपको वैल्यू दे रखा है, वो 4 को कुछ नाम से जान लीजिए। जैसे बचपन से अभी तक भी, बचपन में जब किसी को नाम नहीं दिया जाता है, जन्म लेने के बाद कुछ भी नाम ऐसे दे दिया जाता है ताकि हमें याद हो जाए, मतलब ऐसे ही नाम दे दिया जाता है। उसके बाद नामकरण होता है, उसके बाद सर्टिफाइड नाम दिया जाता है, ऑथोराइज नाम दिया जाता है। ऐसे नाम दे देता है, टुकलू, टिलकू, टुरकू, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। तो इस तरह के नाम इसको भी दे दीजिए, तभी मजा आएगा। तो नाम इसको दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं के। यानी कि ये जो 4 दिख रहा है, उस 4 के जगह अगर हम के लिख देंगे, के नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने नाम दे दिया के, क्योंकि मालूम नहीं है इसीलिए के नाम दिया। अगर आपने के नाम दे दिया तो फिर कहानी खत्म हो गई। के को मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो स्टेप आपने यहाँ पे किया था वही खेल यहाँ पे समाप्त कर देना है। तो आप बोलोगे के को हमने स्क्वायर किया और 2 घटाया, 2 कहाँ से आया था, तो बोलोगे फॉर्मूला में था, बस खत्म। यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा के का स्क्वायर -2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते थे 4 का स्क्वायर -2, यानी कि 16 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा, यानी कि 14 हमारे पास आंसर होगा। अब देखिए कितने सारे सवाल है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, बेसिक बिल्कुल सेम है। लेकिन एक चीज और आपको समझाना है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में देखो। जैसे ये सवाल है, यही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, स्क्वायर में पूछा है, यानी कि इसको स्क्वायर करने से ऐसा आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है, यानी कि 64 में से 2 घटेगा तो ये 62 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तीसरा सवाल ये देखिए,
रूट अंडर 15 है उसको स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे अपने मन से, यानी कि 15 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर में आया और यहाँ पावर 4 आ गए, यानी कि इसको स्क्वायर करने से ये आएगा, अर्थात x का पावर 2 को अगर आपने स्क्वायर किया तो ऑटोमेटिक x का पावर 4 आता है, इसलिए सेम ट्रिक काम कर जाता है। सेम ट्रिक मतलब सेम नियम काम कर जाता है, अर्थात ये जो 7 दिख रहा है 7 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, यानी कि 49 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 47। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए, पावर 3 है और पावर 3 को अगर आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब ऐसा है कि x का पावर 3 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका पावर दोनों गुना हो जाता है, यानी कि x का पावर 6 हो जाता है। वो देखिए 6 है, यानी कि वही फंडा है, सेम टू सेम चीजें हैं। इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2 घटा देंगे तो हमारे पास 100 क्या आ जाएगा, 19। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 7 है और 7 से 14 हो गया, मतलब पावर हमेशा डबल होगा, बस यही देखना है, पावर हमेशा डबल होगा, अर्थात 12 का स्क्वायर कर देंगे दोस्त और 2 घटा देंगे, यानी कि 144 में से घटा देंगे 2, यानी कि 142 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये पावर 35 है, अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर करूंगा तो पावर गुना हो जाता है 2 के साथ और 70 बन जाएगा, अर्थात सेम फॉर्मूला, यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे, यानी कि 225 में से 2 घटा देंगे, यानी कि आ जाएगा 200 कितना, 23। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे भी डरना नहीं है, अगर रूट अंडर एक्स दिख रहा है, अगर इसको मैं वर्ग करूंगा तो जरूर यहाँ x आ जाएगा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्क्वायर ही कर रहे हैं हम, तो कुछ नहीं करना, 16 का स्क्वायर करके 2 घटा देना, 256 होता है स्क्वायर नंबर और इधर घटेगा, यानी कि 254। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सेम ही है, 17 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 लिखिए तो 289 है, तो उसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि 287 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा रूप बदलता है तो लोगों को डर लगने लगता है। अच्छा, कभी कभी x के जगह कुछ और नाम दे देगा, यहाँ पे m लिख देगा, m लिख देगा, m लिख देगा, m लिख देगा, ऐसा दे देगा, तो इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इधर देखिए 1.5 दिया है और इसका स्क्वायर करने का मतलब डबल करना है, और डबल करने से 3 आ रहा है, यानी कि कुछ भी कहानी नहीं है, बिल्कुल समान समान है, बिल्कुल समान समान, ठीक है ना। यानी कि 18 का स्क्वायर हमारे पास 324 और उसमें से माइनस करेंगे 2, यानी कि आ जाएगा 322। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 है और 2.5 को स्क्वायर करेंगे मतलब 2 गुना हो जाएगा पावर, यानी कि 5 बन जाएगा, यानी कि 2√19 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, तो अब लोग 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और 19 है एक्स्ट्रा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 76, और ये 76 में से हमको घटाना पड़ेगा क्या, 2, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। उसी तरह से आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये यहाँ पे कुछ गुणांक एक्स्ट्रा है, यानी कि कोफिशिएंट है ना, तो डरने का नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, कोई लफड़ा नहीं है, सीधा दिखाई दे रहा है 2x और उसका पावर है 20, यानी कि ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली यहाँ पे होल होल का पावर दिया है 20, यहाँ पे भी होल का पावर दिया है 20, बस ये समझ लेना, ठीक है ना, इसको समझ लेना। ये यानी कि ऐसा दिया है और ऐसा पूछा जा रहा है, यानी कि देखने से पता चल रहा है कि 2x का पावर अगर 20 है और उसको अगर मैं स्क्वायर करूं तो उसका पावर 40 हो जाएगा, यानी कि 4x और यह पावर हो जाना है कितना, 40, ऐसे हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है तो कुछ करना नहीं, देखना नहीं है, फॉर्मेट देखो ऐसा है बिल्कुल मान लो। तो 21 का स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे, 21 का स्क्वायर 441 माइनस में 2 घटा देंगे 439 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह का कहानी है। यहाँ पे भी होल होल का पावर होना चाहिए 25,
यानी कि यहाँ पे भी स्क्वायर करने पर ऐसा आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और पावर एक्चुअली गुना होता है। ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता हूँ, 3x का पावर 25 है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो x का पावर 25 है उसमें गुना हो जाता है, अर्थात 3 का स्क्वायर करोगे और x का वैल्यू जो है पावर के फॉर्म में 25 है, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं दो पावर, तो ये 50 आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो हमारे पास फॉर्मेट आया 9x टू द पावर 50, ये तब जाके बना है। तो डरना नहीं है, बिल्कुल सेम कहानी है। तो आप बोलोगे 21 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, यानी कि 441 माइनस 2, तो 439 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये 2022 में पूछे गए सवाल हैं, यानी कि सीजीएल के हैं, तो होमवर्क है ये, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इनका, है ना। कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन नंबर मान लेता हूँ 1, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 और तीसरा होमवर्क है ये भी, क्वेश्चन नंबर 3। आप इनका आंसर बताइएगा, ऑप्शन के साथ रखा हुआ है, बता दीजिएगा। सभी को धन्यवाद। ठीक है।